मैंने कहा था कि भाजपा के लोग यदि ये बात कर रहे हैं, उनको इस बात में आपत्ति है कि नियोजन नीति में हिंदी, संस्कृत और इंग्लिश समाहित नहीं होनी चाहिए, तो वो खुल के ये कहें कि हम हिंदी को नहीं मानेंगे, हम संस्कृत को नहीं मानेंगे, हम इंग्लिश को नहीं मानेंगे। तो उनको खुल के कहना चाहिए। वो तो आधे मन से कह रहे हैं, ना उगल रहे हैं ना निकल रहे हैं, कुछ कहते ही नहीं है, हिम्मत ही नहीं है। मैंने तो ये भी दूसरा सवाल किया उनसे कि वो यदि संस्कृत के विरोधी हैं तो वो पूरे देश के पैमाने पे इस बात को यहाँ से प्रमाणित करके कहें कि वो अपने बाल बच्चे का शादी जब होगा तो पंडित जी से श्लोक नहीं पढ़ाएंगे। खुद जो है श्लोक पढ़ रहे थे संस्कृत में, सदन में सुने थे ना। कहे कि हम श्रीमद् भागवत कथा हम नहीं सुनेंगे, श्री रामचरितमानस नहीं पढ़ेंगे, शिव पुराण नहीं पढ़ेंगे। संस्कृत के जितने श्लोक हैं श्रीमद् भागवत में 18,000 श्लोक है, मालूम है ना आपको। 335 अध्याय है और 12 स्कंद है। कहें कि हम ये सब जो है संस्कृत में नहीं मानेंगे। तो भाई वही सवाल का जवाब दे रहे हैं आप एक लाइन में कहाँ। तो आप ये बताइए कि जब नेता सदन ने ये कहा कि मैं इसका पूरा जवाब दूंगा, तो धैर्य के साथ सुनने की तो ताकत होनी चाहिए। जब नेता सदन ने उठ के कह दिया कि मैं एक एक बात का जवाब दूंगा, तो कहें। और यदि भाजपा इतनी सुविचार वाली पार्टी है तो यही बाबूलाल जी थे ना जिन्होंने पिछड़ों का आरक्षण तोड़ दिया था, और आदरणीय सुदेश जी उस समय दूसरे पद के सरकार के दूसरे ओहदेदार थे, नंबरदार थे। तो बताइए कि ओबीसी आरक्षण किसने तोड़ा? इन लोगों ने पिछड़ों का अपमान किया। फिर ये भी बताएं भाजपा के लोग कि इनकी यदि नीति स्पष्ट थी तो फिर आदरणीय जो है रघुवर दास जी के समय में जो इन्होंने नियोजन नीति लाई थी, तो क्या फिर उस नियोजन नीति में इनकी मानसिकता क्या थी? फिर इस नए साल में भी हमारा साथ होगा, दिलों में वही विश्वास होगा, है हमारा वादा। अब बनाएं इंडिया को मजबूत ज्यादा। Wish you all a very happy new year.